हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चट्टान के बारे में कि चट्टान किसे कहते हैं और चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो आज हम चट्टानों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले वे कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं हैं चट्टान कहलाते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी का भूपृष्ठ होता है। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले वे कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं है, मतलब धातु को छोड़कर जो कठोर एवं मुलायम पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम चट्टान कहते हैं। क्या मतलब कठोर एवं मुलायम? मतलब चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं और मुलायम भी हो सकती हैं। क्या चट्टानें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की हो सकती हैं, तो उन्हें हम क्या चट्टान कहेंगे। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले वे कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो धातु नहीं है चट्टान कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये जो पृथ्वी की भूपृष्ठ होती है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, ऊपरी परत, उसका निर्माण कई तत्वों से मिलकर के हुआ है। ये पृथ्वी की क्रस्ट होती है हमारी। ये जो पृथ्वी की ऊपरी पृष्ठ, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं या भूपरपटी बोलते हैं। इसका निर्माण कई तत्वों से मिलकर के हुआ है, जिसमें से 8 प्रमुख तत्व हैं जिनसे इसका निर्माण ज्यादा हुआ। उनके बारे में हम देखते हैं कि वो तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी 46% है। और दूसरे नंबर पे आता है सिलिका, इसकी मात्रा होती है 28%। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, इसकी मात्रा 8% होती है। उसके बाद होता है आयरन, इसकी मात्रा 5% होती है। उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा होती है 3.5%। इसके बाद आता है सोडियम, सोडियम की मात्रा होती है 2.5%। उसके बाद आता है 5, 6, 7। उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है 2.5%। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम, इसकी मात्रा 3% होती है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, इसकी मात्रा होती है 2%। तो इन 8 तत्वों से मिलकर के हमारी पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, नंबर 1 आग्नेय चट्टान। इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक भी कहते हैं, इग्नियस रॉक। इसे कहते हैं अवसादी चट्टानें।
इसे सेडिमेंट्री इंग्लिश में कहते हैं, मेंट्री रॉक, और इसे कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो अब हम देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती हैं ये चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है, किस परत से होता है, तो इसे हम पहले ही बता चुके हैं, स्टेनोस्फेयर से होता है, दुर्बलता मंडल से होता है। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो क्या होता है, जो लावा अंदर छुपा हुआ होता है, जो लावा अंदर धरातल के अंदर होता है, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। जब लावा अंदर होता है तो इसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। ये दोनों एक ही नेम है, मतलब धरातल के अंदर होगा तो उसे हम मैग्मा बोलेंगे, और जब धरातल के ऊपर आ जाएगा तो उसे हम लावा बोलेंगे। तो जब ये बाहर आ जाता है, इसके कठोर रूप, मतलब इसके कठोर होने के पश्चात जब ये कठोर हो जाता है, कठोर रूप धारण कर लेता है, तो इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है, ये लावा जो है अंदर ही कठोर रूप धारण कर लेता है। इसे भी हम दोनों ही क्या आग्नेय चट्टानें हैं। लेकिन जब धरातल के ऊपर, मतलब सतह पर, ये जब धरती के अंदर से बाहर सतह पर आकर जमा होता है, कठोर रूप धारण करता है, तो उसे हम बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। कौन सी चट्टानें बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। इसे हम बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। और जब अंदर ही कठोर रूप धारण करता है तो इसे हम ग्रेनाइट चट्टानें बोलते हैं। जब सतह के ऊपर जमेगा तो इसे हम बेसाल्ट चट्टान बोलेंगे, और जब सतह के नीचे जमेगा तो इसे हम ग्रेनाइट चट्टानें बोलेंगे। तो ये इनसे क्या होता है, ये कुछ आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ऐसे होता है। अब हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनसे कुछ आकृतियां बनती हैं। मतलब जब आग्नेय चट्टानें बनती हैं तो उनसे कुछ आकृतियां बनती हैं। जब ये ऊपर कठोर रूप धारण करता है, जब ये ऊपर कठोर रूप धारण करता है तो इससे क्या, लावा का पठार, ज्वालामुखी पठार, और ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी पहाड़ियों का निर्माण होता है। किससे, इस लावे के ठोस रूप में जमने के कारण। और जब अंदर ही ये जमता है तो इससे भी कुछ अंदर आकृतियां बन जाती हैं। जब जमेगा तो कुछ ना कुछ आकृति बन ही जाएगी, तो अंदर कुछ आकृतियां बन जाती हैं। जब ये इसके अंदर खड़े रूप में बनती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डाइक बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। और जब लहरदार आकृति बन जाती है तो इसे हम फैकोलिथ बोलते हैं। और जब गुम्बदनुमा आकृति बन जाती है तो उसे हम लैकोलिथ बोलते हैं। तो कुछ ये आकृतियां हैं जो धरातल के नीचे बनती हैं। किससे, ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों से। तो अब हम देखते हैं कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है अवसादी चट्टानें। तो
ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, जब इनमें अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है, जब ये चट्टानें अपनी ही जगह पे टूट फूट कर इनमें अपक्षय और अपरदन अनाच्छादन की क्रिया होती है, तब क्या होता है, ये यहाँ से परिवहन के द्वारा यहाँ अवसाद के रूप में आकर के जमने लगती हैं। क्या होती हैं, अवसाद के रूप में बिछने लगती हैं। ये अवसाद के रूप में बिछ जाती हैं। किसके कारण, अपक्षय और अपरदन की क्रिया के कारण। ये किसी के भी माध्यम से हो सकता है, जैसे जल के कारण हो सकता है, वायु के कारण हो सकता है। अपक्षय और अपरदन, इसमें डेनुडेशन की क्रिया होती है। तो निक्षेपण मतलब एक जगह पे एकत्रित होना, उसके द्वारा क्या होने लगता है, एक जगह पे अवसाद के रूप में एकत्रित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। किसका, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इससे अवसादी चट्टान बनती है। ये जो चट्टानें होती हैं ये परतदार होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बार अवसाद जमा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पेड़ वगैरह और जीव जंतु निवास करने लगे। उसके कुछ दिन के बाद फिर इस पर अवसाद जो है जमा हो गया, तो इनमें क्या परतें पाई जाती हैं, इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जीव जंतु रहने लगते हैं और बाद में वो बंद हो जाते हैं, तो इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और ये परतदार भी होती हैं। अब हम देखते हैं कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सीधा अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं और आग्नेय चट्टानें भी रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। चाहे अवसादी या रूपांतरित, जब इनमें उच्च दाब और ताप के कारण, क्या, उच्च दाब और ताप के कारण क्या होता है, उच्च दाब और ताप के कारण इन चट्टानों का संगठन और स्वरूप ही बदल जाता है। उच्च दाब और ताप के कारण इन चट्टानों का स्वरूप, संगठन और स्वरूप ही बदल जाता है, जिनके फलस्वरूप किसका, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, ये बनता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। किसके कारण, उच्च दाब और ताप के कारण। जब इन पर क्या होता है, उच्च दाब और ताप मिलता है या लगता है, तो उसके कारण ये चट्टानें सीधे किसमें बदल जाती हैं, रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। मतलब स्वरूप ही बदल जाता है, उनका संगठन और स्वरूप मतलब उनका रूप ही बदल जाता है, और ये चट्टानें अलग अलग रंग की हो सकती है, रंग रूप उनका बदल जाता है, तो इसे हम रूपांतरित शैल बोलते हैं। शैल और चट्टान एक ही बात होती है, शैल भी चट्टान को ही कहते हैं और चट्टान भी शैल को ही कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप किसका, रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। अब हम इनके कुछ गुणों के बारे में देखते हैं। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि कैसे ये जो आग्नेय चट्टानें सीधा रूपांतरित चट्टानों में बदल रही हैं और अवसादी चट्टानें सीधा रूपांतरित चट्टानों में बदल रही हैं। अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, नीस होता है, गैब्रो होता है, वैसे अवसादी चट्टानें क्या होती है, बालुका पत्थर होता है, और क्या होता है, चूना पत्थर होता है, डोलोराइट होता है, चौक होता है, लोयस होता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब अवसादी चट्टानें होती हैं। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम आग्नेय जो चट्टानें होती हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं या गुणधर्म कुछ भी कह लीजिए, विशेषताएं होती हैं इनकी कुछ। विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये विशेषता होती है कि ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी क्या थी? एक गर्म गैसों का गोला थी। गर्म ये क्या ज्वाला आग का गोला थी, गर्म गैसें थी, आग का पूरा गोला थी। उसके बाद क्या हुआ? बादल बने और बारिश हुई। उसके बाद पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो ठंडी हो गई। लेकिन बनी किससे? बनी तो आग से ही ना। आग्नेय चट्टान का मतलब है आग से बनने वाली। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? पहले सबसे पहले आग्नेय चट्टानों से बना, उसके बाद आग्नेय चट्टानों से अवसादी बनी और फिर आग्नेय और अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बनी। तो सबसे पहले मतलब ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं, पहले ही इनका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले एक विशेषता है कि ये प्राथमिक चट्टानें हैं। दूसरा क्या है? इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनका संबंध किससे? ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ज्वालामुखी क्रिया से होता है इनका संबंध। तीसरा क्या है? ये अत्यधिक कठोर होती हैं, क्योंकि लावा जो बाहर आता है, वो लावा जो बाहर निकलता है वो बाहर आकर के क्या कठोर रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण क्या होती है? ये अत्यधिक कठोर होती हैं। और कठोर होने के कारण क्या होता है? इनका अपरदन क्या होता है? बहुत कम होता है। अपरदन इनका बहुत कम होता है। और क्या होता है? इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि ये धरातल पर आने पर इतना ये गर्म लावा होता है कि किसी जीवाश्म को टिकने ही नहीं देता, मतलब किसी जीवाश्म को जिंदा रहने नहीं देता है। इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है कि ये जो चट्टानें होती हैं ये ऊपर आकर के लावा जो होता है वो ठोस रूप धारण कर लेता है एक ही रूप में। तो क्या होता है? इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, पर ये परतदार नहीं होती हैं। और क्या होता है? ये रवेदार और दानेदार होती हैं। दानेदार होती हैं। ये रवेदार और दानेदार होती हैं। तो अब हम देखेंगे अवसादी चट्टानों की कुछ विशेषताओं के बारे में। और अभी एक इसमें है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें सोना, चांदी, अभ्रक जैसे खनिज पदार्थ आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो खनिज पदार्थ ये किसमें पाए जाते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अब हम अवसादी चट्टानों के बारे में देखते हैं।
अवसादी चट्टान, इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले विशेषता है कि ये चट्टानें जो है परतदार होती हैं। ये परतदार होती हैं। क्यों परतदार होती हैं? क्योंकि जैसे जब यहाँ पे कुछ अवसाद जमा हुआ, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पेड़ जग जाते हैं और जीव जंतु निवास करने लगते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर एक परत जम जाती है। तो क्या होता है, ये चट्टानें जो होती हैं ये परतदार होती हैं। और दूसरा क्या है, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के फलस्वरूप होता है। इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के फलस्वरूप होता है। आग्नेय चट्टानों के फलस्वरूप होता है, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है ना, जब उनमें अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है। और क्या होता है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये जो पेड़ पौधे थे ये क्या हो रहे थे, इसके अंदर बंद हो रहे थे, तो इसके कारण क्या हो रहा, इनमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चीका मिट्टी की तरह मुलायम, चीका मिट्टी की तरह मुलायम और ग्रेफाइट या बालुका पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती हैं। मतलब ये कठोर और मुलायम दोनों भी हो सकती हैं। और क्या है, इनसे और हमें क्या मिलता है, इनसे हमें कोयला, खनिज तेल, आदि पदार्थ, खनिज पदार्थ इनसे मिलते हैं। कोयला या खनिज तेल हमें किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो अवसादी चट्टानों से। अब हम देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अवसादी और आग्नेय चट्टानें कैसे रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो सबसे पहले हम रूपांतरित या कायांतरित, इनके बारे में देखेंगे तो कैसे बदल जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय सेल। रूपांतरित चट्टान, कैसे बदल जा रहे हैं इसमें। तो ग्रेनाइट किस में बदलता है, ग्रेनाइट जो होता है वो नीस में बदल जाता है। रूपांतरित कौन सी चट्टान बनती है, तो ग्रेनाइट से रूपांतरित नीस बनती है। ये एक आग्नेय चट्टान है, इससे रूपांतरित होकर के क्या बना, नीस बन रहा है। दूसरा क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट से कौन सी बनती है, तो बेसाल्ट से सिस्ट बनती है। बेसाल्ट से सिस्ट बनती है। और तीसरा है गैब्रो। गैब्रो से सर्पेंटाइन बनती है, टाइन बनती है।
और चौथा है बिटुमिनस कोयला। कोयला इससे कौन सी बनती है? तो बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बनता है। तो इससे ये अग्नेय चट्टानें होती है। इससे हमें ये भी पता चला कि कौन कौन सी अग्नेय चट्टानें होती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, बिटुमिनस कोयला, ये सब अग्नेय चट्टानें होती है और इनसे रूपांतरित होकर के नीस, सर्पेंटाइन, ग्रेफाइट ये चट्टानें बनती हैं। तो अब हम देखते हैं किनके बारे में? अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें जो बनती हैं, अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों से कौन कौन सी बनती हैं? सबसे पहले सैल। सैल एक अवसादी चट्टान है। सैल से बनता है स्लिट। स्लिट। और उसके बाद आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अवसादी सैल है या चट्टान है। उससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। तीसरा है बालुका पत्थर। बालुका पत्थर क्या है? बालुका पत्थर एक अवसादी चट्टान है। इससे बनता है क्वार्टजाइट। और क्या, हमारे जो चौक लिखने में जो जिससे हम लिखते हैं चौक और डोलोमाइट, इससे भी क्या बनता है? संगमरमर बनता है। और जो लिग्नाइट होता है, कोयला, इससे क्या बनता है? इससे बनता है एंथ्रासाइट कोयला। तो ये कुछ हमारी अवसादी चट्टानें हैं जिससे रूपांतरित चट्टानें बन रही हैं। इसके बाद क्या? अब हम देखेंगे रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित से फिर क्या होती हैं? रूपांतरित बनती हैं। रूपांतरित चट्टानों से फिर रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। रूपांतरित चट्टानों से फिर क्या होती हैं? रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो हमारा जो स्लेट होता है ये एक रूपांतरित चट्टान है। स्लेट ये क्या बन रहा है? इससे फाइलाइट बनता है। ये रूपांतरित होकर के फिर क्या बनता है? फाइलाइट बनता है। और फाइलाइट जो होता है फिर किस में बदल जाता है? तो फाइलाइट बदल जाता है सिस्ट में। किस में बदल जाता है? सिस्ट में बदल जाता है। तो ये कुछ रूपांतरित चट्टानें हैं जो फिर रूपांतरित होकर के किस में बदल रही हैं? रूपांतरित चट्टानों में बदल रही हैं। ये आपस में भी रूपांतरित हो जाती हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती है? ये अत्यधिक कठोर होती हैं। ये क्या होती हैं? अत्यधिक कठोर होती हैं। ये कुछ रूपांतरित चट्टानें कठोर होती हैं, अत्यधिक कठोर होती हैं। और क्या होता है? ये जो चट्टानें होती हैं इनका निर्माण किससे? इनका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से होता है। और इन चट्टानों से हमें क्या मिलता है? तो इन चट्टानों से हमें संगमरमर,
हीरा, ये सभी चीजें हमें किससे मिलती हैं? रूपांतरित चट्टानों से मिलती हैं। तो आज हमने देखा चट्टानों के बारे में, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टान किसे कहते हैं, और कैसे जो अग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं फिर अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टानों में बदलते हैं। ये अवसादी और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। ये अवसादी चट्टानें हैं सैल, चूना, बालुका, पत्थर, चौक, डोलेमाइट, ये सब क्या होती हैं? ये सब अवसादी चट्टानें होती हैं। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, बिटुमिनस कोयला, ये सब होती हैं अग्नेय चट्टानें। तो बस इतना सा।